नमस्कार। देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की। वरना मीडिया में किस तरह की खबरें आपको दिखाई जाती है यह आप भली भांति जानते हैं। टैरिफ लगा लेकिन फिर भी आपके लिए विदेशी निर्यात बढ़ गया, ये खबर आपको दिखाई गई। इससे आप अंदाजा लगा लीजिए कि आपको नुकसान हो रहा है या फायदा हो रहा है, यह आपको पता भी नहीं चलेगा। तो क्या है आज की बड़ी खबरें। पहली बार आजादी के बाद महात्मा गांधी पर इतना बड़ा काम किया गया होगा। लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने मंगलवार को महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून को खत्म करने की कोशिश महात्मा गांधी के विचारों का सीधा अपमान है। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पोस्ट में आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को महात्मा गांधी के विचारों और गरीबों के अधिकारों से समस्या है। उन्होंने लिखा कि पिछले 10 सालों से मोदी सरकार मनरेगा को कमजोर करने की कोशिश कर रही है और अब इसे पूरी तरह से खत्म करने का इरादा है। वीबी जी राम जी बिल गरीब ग्रामीण परिवारों की आजीविका पर हमला है। कांग्रेस सड़क से लेकर संसद तक इस जन विरोधी बिल का विरोध करेगी। राहुल गांधी ने कहा, इतनी बड़ी बात कि मनरेगा की नींव 3 मूल सिद्धांतों पर रखी गई थी। पहला, काम का अधिकार यानी काम मांगने वाले हर व्यक्ति को रोजगार। दूसरा, गांवों को अपने विकास कार्य तय करने की आजादी। और तीसरा, मजदूरी का पूरा खर्च केंद्र सरकार और सामग्री लागत का 75% केंद्र द्वारा देना। लेकिन आपको इसमें कितना परिवर्तन किया गया है, मीडिया पर इसकी कहीं भी कोई खबर नहीं होगी, बल्कि नाम चेंज किया गया। उसके समर्थन में इतनी जबरदस्त तरीके का आपको बताया जाएगा कि आपको पता भी नहीं चलेगा मनरेगा का क्या किया गया है। वहीं केंद्र सरकार मनरेगा की जगह विकसित भारत जी राम जी विधेयक 2025 लेकर आई है। कांग्रेस इसका विरोध कर रही है, इसे महात्मा गांधी के आदर्शों का अपमान बता रही है। साथ ही आरोप लगा रही है कि प्रधानमंत्री मोदी को राष्ट्रपिता के विचारों और गरीबों के अधिकारों से नफरत है। इस मामले में जारी जुबानी जंग अब सड़क पर भी आने वाली है। कांग्रेस ने ऐलान किया कि 17 दिसंबर को देश भर में जिला मुख्यालयों में विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। इसके अलावा 28 दिसंबर को कांग्रेस के स्थापना दिवस पर सभी मंडलों और गाँव में महात्मा गांधी की तस्वीरों के साथ कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिसमें कांग्रेस की श्रम की गरिमा, सामाजिक न्याय और काम के अधिकार के प्रति प्रतिबद्धता को दोहराया जाएगा। दुनिया के सबसे अमीर शख्स एलोन मस्क की संपत्ति $600 बिलियन, जी हां, 54.60 लाख करोड़ पार कर गई। मस्क नेटवर्थ का यह आंकड़ा छूने वाले दुनिया के पहले व्यक्ति बन गए हैं। इससे पहले 1 अक्टूबर को मस्क की संपत्ति 500 बिलियन यानी 45.50 लाख करोड़ रुपए पर पहुंची थी। स्पेस एक्स की $800 बिलियन यानी 72.80 लाख करोड़ का वैल्यूएशन और आईपीओ आने की खबर के बाद मस्क की संपत्ति में एक ही दिन में लगभग $168 बिलियन यानी 15 लाख करोड़ की बढ़ोतरी हुई। यह भारत के 2 सबसे अमीर शख्स मुकेश अंबानी और गौतम अडानी की नेटवर्थ के लगभग बराबर है। दोनों की संपत्ति 16 लाख करोड़ रुपए की है, जो एक ही दिन में बढ़ गई एलन मस्क की। अब मस्क की टोटल नेटवर्थ करीब $638 बिलियन यानी 58 लाख करोड़ रुपए है। इनसाइडर शेयर सेल के बाद स्पेस एक्स अब दुनिया की सबसे वैल्यूएशन प्राइवेट कंपनी बन गई है। मस्क स्पेस एक्स के फाउंडर और सीईओ है। दिल्ली के प्रदूषण के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी ने भाजपा सरकार पर हमला बोला। पार्टी ने मंगलवार को थाली बजाकर दिल्ली सचिवालय के बाहर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। आपके दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज समेत विधायकों और नेताओं ने सीएम रेखा गुप्ता पर कटाक्ष करते हुए नारे लगाए, प्रदूषण भाई तुमको जाना पड़ेगा। हालांकि पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। सौरभ भारद्वाज ने कहा कि सरकार नींद में सोई हुई है, हमने उन्हें जगाने के लिए थाली और चम्मच बजाई है। अगर दिल्ली का प्रदूषण कम करना है तो भाजपा सरकार को फर्जीवाड़ा बंद करना होगा और ईमानदारी से काम करना चाहिए। सौरभ भारद्वाज ने कहा कि हमने वही तरीका इस्तेमाल किया जैसे पीएम मोदी ने लॉकडाउन में बताया था। उन्होंने कहा कि मोदी जी ने कोरोना को भगाने के लिए थाली बजवाई थी, वैसे ही हमने थाली बजाकर कहा कि प्रदूषण भाई तुमको जाना ही पड़ेगा। उन्होंने कहा कि रेखा गुप्ता सरकार को अब एक्यूआई पर काम करना होगा और ये सीखना होगा कि एक्यूआई क्या है। निगरानी केंद्रों पर पानी का छिड़काव किया जा रहा है। जंगलों के अंदर नए निगरानी केंद्र लगाए जा रहे हैं ताकि प्रदूषण का स्तर कम दिखे। नकली यमुना भी बनाई जा रही है। कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम ने सरकार की तरफ से संसद में पेश होने वाले बिलों के टाइटल में हिंदी शब्दों के इस्तेमाल की बढ़ती प्रथा की आलोचना की है। उन्होंने कहा कि ये बदलाव गैर हिंदी भाषी लोगों का अपमान है। चिदम्बरम ने कहा कि गैर हिंदी भाषी लोग ऐसे बिल एक्ट को नहीं पहचान सकते जिनके टाइटल अंग्रेजी अक्षरों में लिखे हिंदी शब्दों में है, वह उनका उच्चारण भी नहीं कर सकते।
पूर्व केंद्रीय मंत्री ने सोमवार को मनरेगा के नाम विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण बीबीजी रामजी बिल 2025 पर अपनी राय रखी। उन्होंने कहा कि बदलाव गैर हिंदी भाषी लोगों और उन राज्यों का अपमान है जिनकी आधिकारिक भाषा हिंदी के अलावा कोई और है। ऑस्ट्रेलिया के ऑलराउंडर कैमरन ग्रीन आईपीएल इतिहास के सबसे विदेशी खिलाड़ी बन गए हैं। उन्होंने मंगलवार को अबू धाबी में चल रही मिनी ऑक्शन में कोलकाता नाइट राइडर्स ने 25.20 करोड़ रुपए में खरीदा। ग्रीन ने अपने ही देश के मिचेल स्टॉक का रिकॉर्ड तो उन्हें 2024 में केकेआर ने ही 24.75 करोड़ रुपए में खरीदा था। ऋषभ पंत 27 करोड़ इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी हैं। 20 साल के प्रशांत वीर और 19 साल के कार्तिक शर्मा एक समान 14.20 करोड़ रुपए में बिके। दोनों को सीएसके ने 30 लाख रुपए की बेस प्राइस से 47 गुना ज्यादा कीमत पर खरीदा। प्रशांत उत्तर प्रदेश के हैं जबकि कार्तिक राजस्थान के हैं। फिल्म फेयर ओटीटी अवार्ड्स का छठा संस्करण 15 दिसंबर को मुंबई में आयोजित किया गया। इस समारोह में आलिया भट्ट, विक्की कौशल सहित कई बड़े सितारे मौजूद रहे। पाताल लोक सीजन 2, ब्लैक वारंट और खौफ जैसे शो ने कई अवार्ड्स जीते। वहीं वेब ओरिजिनल फिल्मों में गर्ल्स विल बी गर्ल्स, स्टोलन और सेक्टर 36 को भी अवार्ड्स मिले। सीरीज कैटेगरी में पाताल लोक सीजन 2 को क्रिटिक्स की बेस्ट सीरीज चुना गया। ड्रामा सीरीज में बेस्ट एक्टर का अवार्ड जयदीप अहलावत को मिला जबकि फीमेल कैटेगरी में मोनिका पंवार को खौफ के लिए सम्मानित किया गया। क्रिटिक्स कैटेगरी में जहान कपूर और रसिका दुगल को उनकी दमदार एक्टिंग के लिए अवार्ड मिला। कॉमेडी सीरीज में रात जवान है को बेस्ट कॉमेडी सीरीज चुना गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जॉर्डन का दौरा पूरा करने के बाद इथियोपिया पहुंच गए। राजधानी अदीस अबाबा के एयरपोर्ट पर इथियोपिया के पीएम अबी अहमद अली ने गले लगाकर पीएम का स्वागत किया। दोनों नेताओं ने एयरपोर्ट ही अनौपचारिक बातचीत के दौरान पीएम अहमद अली ने मोदी को पारंपरिक कॉफी भी पिलाई। देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरों में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।